गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी फैमिली में। आज है मंडे और बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। अपसेट हूँ बहुत ज़्यादा। व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था, बट क्या करूँ, बनाना पड़ता है। एक उम्मीद आप लोगों से भी तो है मुझे, सपोर्ट की, यूट्यूब से, आप लोगों से। तो आपके साथ टच में रहना है मुझे, आपको बताना है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, परेशान हूँ तो क्यों हूँ। आपको पता ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी की वजह मेरा रेस्टोरेंट जो सेल नहीं हो रहा था। अभी मम्मा आई थी तो फ्राइडे में उसकी डील हो गई थी, तो अच्छी खासी डील नहीं थी, मतलब ठीक ठाक ही निकल रहा है, बस चलो ठीक है कोई नहीं, उस टाइप में था। तो वो यस हो गया था, उसने आज टोकन अमाउंट देना था। अब वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। आज शाम को कहा था उसने, बड़ा टेंशन हो रहा है दिमाग में, मतलब अजीब सा हो रहा है, अपने आप ही रोना सा आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है ये। मम्मी को भी तसल्ली थी, पापा को भी तसल्ली थी कि चलो अब थोड़ा कम टेंशन होगी, इसे टेंशन से निकल जाएगी इस बहाने। अब वो भी आज पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी उनको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँगी। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में, अचानक सब खराब हो गया। अच्छा कमा रही थी, अच्छा खा रही थी, मैं अपने बच्ची के साथ खुश थी। पता नहीं क्या हुआ लाइफ में, कभी पता नहीं होता कब क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लाइफ में पता है इतने सपने हैं मेरे में। मेरा सबसे पहला सपना मेरी बेटी है, उसके लिए घर बना के देना, उसके लिए कुछ सेविंग्स करना, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब तक मैं इस चीज़ से नहीं निकलूँगी ना, रेस्टोरेंट से नहीं निकल पाऊँगी, तो मुझे लगता नहीं, लाइफ में उलझनें बढ़ती जाएंगी मेरी। और अब अच्छा खासा ये सेल हो रहा था, पता नहीं वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। उन्होंने टोकन अमाउंट देना था, अगर देना ही है या कुछ थोड़ी बहुत देरी हो रही है तो फ़ोन तो उठा के उन्हें बताना चाहिए ना एटलीस्ट, बट वो नहीं बता रहे। मुझे लगता नहीं है कि शायद ले रहे हैं वो, समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा टेंशन में। आज आपसे यही बात शेयर करने के लिए मैंने कॉल किया था। अब तो इवन आज खाना भी इतना ज़्यादा नहीं खाया गया, दिन में खाया था वो भी इस एक्साइटमेंट में कि चलो शायद आज सेल हो जाएगा, ये टोकन अमाउंट आ जाएगा, तो एक होप बन जाती है। नहीं, वो भी नहीं हुआ। अब रात को बनाया था मैंने राजमा भी गए हुए थे, मैंने कहा राजमा बनाऊंगी, एंजल को भी सरप्राइज दूंगी। वो पता है बच्ची छोटी सी मुझसे पिज्ज़ा कहती रहती है, अब नहीं मांगती, बहुत दिन हो गए मुझसे पिज्ज़ा मांग रही थी। पहले मैं कुछ नहीं वो करती थी, तो मतलब उसको पिज़्ज़ा खिलाना, 1,500-2,000 के पिज़्ज़ा, चोकोलावा, उसे जो जो पसंद है, गार्लिक ब्रेड, सब मंगा के देती थी एक बार कहने पे। और अब मेरी हालत ऐसी है, मुझे देखना पड़ता है। अब मैंने उसको प्रॉमिस किया हुआ था मेरा रेस्टोरेंट सेल हो जाएगा तो बेटा पक्का तेरी पार्टी कराऊंगी। इसको मैकडी का बर्गर, पिज़्ज़ा सब, मतलब ये दोनों बहुत पसंद है। उसने जब भी मांगा मैंने उसको यही बोला। एंजल घर के खर्चे पता नहीं कैसे चल रहे हैं, तू अभी फ़िलहाल मत बोला कर ये सब चीज़ें, बट वो बच्ची है, मैं उसकी अरमान, उसकी चीज़ें कब तक दबाऊँ ये सब उसे बोल बोल के कि बेटा पैसे नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने कभी हमें मजबूरियाँ नहीं गिनवाई, जैसे भी पूरा किया है, तो मैं क्यों करती हूँ। उनको कह रखा था कि रेस्टोरेंट सेल होगा तो लेके चलूँगी, सोचा था सरप्राइज दूंगी उसे। फिर मम्मी आएंगी तो मम्मी के साथ उसको लेके जाऊंगी। मम्मी वापस आएंगी तो चलते को पिज़्ज़ा खिला लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो सरप्राइज भी थी, पर पता नहीं क्या चल रहा है, कब सब कुछ ठीक होगा कुछ समझ नहीं आता। अभी भी मेरा मन बहुत भारी हो रहा था, और आज तो मम्मी भी नहीं है। मम्मी को भी कॉल किया था, मम्मी रास्ते में थी, नाना के यहाँ जा रही थी, बट मैं उनको भी इतना ना नहीं वो करती, वो टेंशन में हो जाते हैं बहुत, पापा मम्मी भी ना। तो
इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आपको भी तो अपनी फैमिली मानती हूँ, आपको बता रही हूँ। चलो कोई नहीं, टाइम टू टाइम सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये भी चलता है। पिछले साल तक बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इस टाइम तक बहुत ही अच्छा, मतलब इवन कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। पैसा आ रहा है ठीक है, मुझे पता था बाबा जी ने अपनी रोज़ी रोटी अच्छी चलाई हुई, और जिस तरीके से चल रही थी उस तरीके से भी मैं अपना घर बड़ी जल्दी ले लेती। मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। पर ऐसे नहीं होता ना, अपना भी तो कुछ करना होता है लाइफ में। उनसे ही मांग मांग के थोड़ी ना मैं सारी चीज़ें वो करूँगी। पहले ही बहुत परेशान रहते हो, मेरी साइड से इतना ही काफ़ी है। वो नहीं, पता नहीं यार क्या चल रहा है, मैं ना कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। कई बार तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया, और फिर ठीक होते होते में ऐसा लगता है कि ये कैसे सब कुछ खराब हो गया, कैसे समेटूँ इस सबको अब मैं। चलिए इसको कर रही हूँ मैं वेंट। आप लोग प्लीज़ मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स देना, इतना सपोर्ट करना प्लीज़। मेरे को ब्लेसिंग देना, मैं इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाऊँ। कुछ इस प्रॉब्लम से नहीं निकलूँगी तो कुछ नया नहीं शुरू कर पाऊँगी, मुझे पता है। और नया नहीं शुरू कर पाऊँगी तो कैसे कर पाऊँगी कुछ भी एंजल के लिए, खुद के लिए। कैसे उसकी डिमांड्स पूरी करूँगी, उसकी इच्छाएँ पूरी करूँगी, पता नहीं। वैसे भी अपनी इच्छा तो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है। अब कहते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की इच्छा पूरी करना, उनको कुछ देना, बस वही एक मोटिव बन जाता है। तो चलो ठीक है, चीज़ें लगी है, करते हैं इस व्लॉग को एंड अप। मिलेंगे आपसे कल के न्यू व्लॉग के साथ। एंड आई होप, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अगली बार मिलूँ तो सैड होके नहीं, खुश होके मिलूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, जितना हो सकता है इतना सपोर्ट कीजिए मुझे। मेरे लिए प्लीज़ प्रे कीजिए, मेरी बेटी के लिए कर दीजिए, प्रे कीजिए प्लीज़, कि मेरा रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाऊँ। और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। आपके एक सब्सक्राइबर से भी बढ़ने से, आपके एक सब्सक्राइब करने से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब पे भी ब्लॉग इसीलिए बनाती हूँ कि शायद यहीं से कुछ हो जाए। कई बार मन नहीं होता, हिम्मत भी नहीं होती, फिर भी बनाती हूँ। ये 2 फेस वाली लाइफ जी रही हूँ आजकल। अंदर से बेशक टेंशन में हो, बट बाहर से दिखाना पड़ता है कि कोई नहीं। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और अपनी इस बहन को प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। अपनी बहन, बेटी, फ्रेंड जो भी मानते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। मिलते हैं कल आपको अपने इसी व्लॉग में। सत श्री अकाल, गुड नाइट, टेक केयर।